चलो बच्चों, तो आज देखने वाले हम चैप्टर नंबर 4 का स्टार्टिंग। टाइटल है मोशन इन अ प्लेन। मींस अपनी प्लेन में मोशन देखने वाले। अभी तक हमने जो देखा था लास्ट चैप्टर में, वो क्या देखा था कि भाई मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मींस कोई एक एक्सिस पे ही हमने बात की थी। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ एक्स एक्सिस और इन अ वाई एक्सिस और इन अ जेड एक्सिस। एक एक्सिस पे ही हमने लीनियर मोशन की इन शॉर्ट बात की थी, पर यहाँ हम प्लेन में बात करने वाले हैं। मींस क्या होता है, तो यहाँ एक्स एक्सिस में भी चेंज होगा टाइम के साथ और वाई एक्सिस में भी चेंज हो सकता है। ओके, वहां पर कोई एक एक्सिस में ही चेंज देखते थे, पर इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि भाई पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहां से कहां तक चेंज होती है। तो भाई यहाँ कोई एक्स एक्सिस में भी चेंज देखने को मिलेगा और वाई एक्सिस में भी चेंज देखने को मिलेगा। ओके, मींस दोनों एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज टाइम के साथ दिखाएगा। ओके, तो उस वक्त हमें किस तरह से कैलकुलेशन करना है वो सब हम यहाँ देखने वाले हैं। ओके, चलो, तो सबसे पहला टॉपिक का नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सबसे पहला टॉपिक का नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स किसे कहते हैं, वेक्टर्स किसे कहते हैं, हम आगे पढ़ ही चुके हैं, फिर दूसरी बार देखने वाले हैं। चलो, तो वेक्टर्स किसे कहेंगे, तो भाई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, एज वेल एज वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर्स कैलकुलेशन के लॉ है उसको भी फॉलो करनी चाहिए, उसी क्वांटिटी को हम फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। ओके, तो वैसा एक एग्जांपल है कि स्केलर क्वांटिटी है पर उसे डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट को क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट वो करंट है वो वेक्टर कैलकुलेशन के लॉ को फॉलो नहीं करती, तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहने वाले, स्केलर क्वांटिटी ही बुलाएंगे। ओके, इसलिए एक बार और देख लेते हैं वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जिसे मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर कैलकुलेशन के लॉज है, ओके, उसे भी फॉलो करनी चाहिए। ओके, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बुलाने वाले हैं वेक्टर्स क्वांटिटी। देखते हैं, those physical quantities which requires magnitude as well as direction for their complete representation and follows vectors law are called vectors. Okay, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर्स क्वांटिटी बुला सकते हैं। ओके, वेक्टर्स क्वांटिटी टू टाइप की होती है। फर्स्ट, यानी वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। फर्स्ट पोलर वेक्टर, सेकंड एक्सियल वेक्टर्स। फर्स्ट पोलर वेक्टर, सेकंड एक्सियल वेक्टर्स। चलो, तो पोलर वेक्टर क्या है, these are those vectors which have a starting point or a point of application as a displacement force etc. डिस्प्लेसमेंट फोर्स etc को स्टार्टिंग पॉइंट है, कहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके, उस वेक्टर को हम बुलाने वाले हैं पोलर वेक्टर। एक और बार देख लेते हैं, these are those vectors which have a starting point or a point of applications as a displacement force etc. ओके, सेकंड एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स हम सिंपल वर्ड्स में लिखे तो किस तरह से लिख सकते हैं, एक्सियल वेक्टर्स इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स आर अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स आर द वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू पोलर वेक्टर्स। मींस ये हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन में 7 चैप्टर में। ओके, तभी तक हम पोज रखते हैं, तब आप वहां पे पहुंचेंगे, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। आप पर आपने उसके एग्जांपल 100% सुने होंगे। टॉर्क, 4 व्हील का टॉर्क लिखा होता है, कई बार फ्रंट पेज पे अच्छी सी गाड़ी का पिक्चर दिया होगा और उसके पीछे उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा। ओके, तो उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी होगी, वहां पर टॉर्क हमने पढ़ा ही होगा। ओके, तो टॉर्क एक कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है पर एक्सियल वेक्टर्स में आती है। ओके, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सब हम रोटेशनल मोशन जब
चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। चलो आते हैं स्केलर वेक्टर्स पे, सॉरी स्केलर क्वांटिटीज पे। स्केलर क्वांटिटीज मींस वैसी क्वांटिटी जिसको किसकी जरूरत है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। सपोज हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, सपोज हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, अरे सॉरी रेक्टेंगल ले लेते हैं। सपोज हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये उसकी लेंथ हो गई और ये उसकी ब्रेथ हो गई। हमें सभी साइड का सम चाहिए, इस रेक्टेंगल के सभी साइड का सम चाहिए, तो क्या होगा 2l plus 2b is equal to length of the total side। तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। फिर बाद में हम बात करने वाले हैं डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी यहाँ पर भी यहाँ पर भी सेम होगी और वहां पर भी सेम होगी, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। मींस डेंसिटी भी एक कैसी क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है और वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो डेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। डन। तो स्केलर क्वांटिटी की डिफाइन देखते हैं। Those physical quantities which requires only magnitude but no direction for their complete representation are called scalars। उस physical quantity को हम बोल सकते हैं scalars quantity। ओके, एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, etc। चलो टेंसर। टेंसर मींस टेंशन नहीं, टेंसर एक टाइप का फिजिकल क्वांटिटी ही है। ओके, tensors are those physical quantities which have different values in different directions at the same point। कोई एक पॉइंट पे, ये भी आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप इस फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ेंगे नहीं तब तक। ओके, चलो तो टेंसर्स आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज, वैसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसकी कोई एक पॉइंट से, कोई एक पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंट है, डिफरेंट डायरेक्शन में। ओके, उसे हम बोलते हैं टेंसर। एक और बार देख लेते हैं उसकी डिफाइन। टेंसर्स आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट। ओके, चलो एग्जांपल वेयर वेलोसिटी, प्रेशर, etc ऑल आर कम्स इनटू द टेंसर। वो सब किस में आते हैं, तो फिर टेंसर में आते हैं। तो आपका पहला टॉपिक का सेकंड टॉपिक का पहला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो आज का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है।